बैक माई यूट्यूब चैनल SKG जूसरी। देखो आज के इस वीडियो में हम जो क्लास 10th है ज्योग्राफी की जल संसाधन वाला टॉपिक है उसके अंतर्गत थर्ड चैप्टर है, तो उसके आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैंने यूट्यूब पर सारा वीडियो इसके अपलोड कर दिए हैं। एक सेकंड चैप्टर का इस थर्ड चैप्टर के बारे में जितनी बातें थी मैंने आपको बता दी। आज इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक बार अगर पूरा पेपर पढ़ लिया, पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, तो चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे लगता नहीं है कि आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी तकलीफ होगी। तो देखो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इनमें से अपने, तो सबसे पहला है इनमें से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो देखो आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यह आपको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, कई बार परीक्षा में ये पूछा जा चुका है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है, टांका कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? टांका। इसके साथ साथ मैं आपको ना बाकी के क्वेश्चन बाकी के बारे में बता देता हूँ। देखो कुल और गुल कहाँ कहा जाता है? ये हिमालय क्षेत्र में कहा जाता है। ध्यान रखना, कौन से क्षेत्र में कहा जाता है? हिमालय क्षेत्र में। हिमालय के भी कौन से क्षेत्र में कहा जाता है? ध्यान रखना, पश्चिमी हिमालय में कहा जाता है इसको। कहाँ कहा जाता है इसको? पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में। कुल और गुल क्या होते हैं? ये है ना, जो जल होता है ना नदियों का, उस जल में वाहिकाएं निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वाहिकाएं। किस प्रकार से निकालते हैं? देखो मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेना ये नदी निकल रही है, जा रही है, ये इनका पानी है, तो पानी आने के बाद यहाँ से कुछ वाहिकाएं निकाल के अपने फील्ड या खेत में लेकर जाते हैं, है इसके तहत। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध का दुष्प्रभाव नहीं है? इसमें पूछा गया है। बांध, जैसे ये मान लेना ये बांध है, डैम बना हुआ है, ये इसके गेट है इसके, ध्यान रखना। तो इसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय जल विवाद बनता है। आपको पता है बहुत सारे डैम की वजह से बना है, कावेरी नदी पर बनने की वजह से। इसके अलावा बहुत सारे, और जलाशयों में तलछट का जमा होना, ये भी ध्यान रखना। जनसंख्या का विस्थापन होना, यानी जिस स्थान पर बांध बनाया जाता है उस स्थान से जनसंख्या क्या हो जाती है? एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन करने लग जाती है, क्योंकि वो जमीन, उनकी जितनी जमीन थी वो खेत की थी या जो, वो सब इस बांध के नियंत्रण, बांध के क्षेत्र में आ जाते हैं। तो क्या होता है? बाढ़ नियंत्रण। ये इसका दुष्प्रभाव नहीं है, ये इसका लाभ, ध्यान रखना। बाढ़ नियंत्रण करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है? अब आपको याद रखना है, ये बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, टिहरी बांध। देखो टिहरी बांध बना हुआ है भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड के अंतर्गत। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ। भागीरथी नदी, जैसे मान लेना ये पर्वत है, क्या ये पर्वत है, इस पर्वतीय क्षेत्र से एक नदी निकली है ये, और इस नदी पर क्या बनाया हुआ? बांध। ये हो गई भागीरथी। फिर देखो ये एक पहाड़ी, ये नदी निकल रही है, ठीक है, ये नदी निकल रही है, एक इस तरफ से नदी आ रही है, यहाँ पर ये डैम बना हुआ है। तो भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी किसकी सहायक नदी है? ध्यान रखना, भागीरथी एक शाखा है, किसकी ब्रांच है? ये एक शाखा किसकी है? याद रखना, वाइका एक है ना, इससे मिलकर एक नदी और आती है इसके अंतर्गत, इसका नाम होता है अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर एक नदी का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? गंगा नदी कहते हैं। तो ध्यान रखना, गंगा नदी पर नहीं है, टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? देखो इसमें लिखना है, तो इस पृथ्वी के, जैसे मान लेना, सपोज करना, फिर ये अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के मैंने बताया अभी 71, इस 71 का अगर हम कितना परसेंट करें? 100% करें, तो उस 100% में से 97.2%, 97.2 नहीं, 97.5% भाग पर क्या पाया जाता है? ध्यान रखना, जल पाया जाता है। कैसा जल होता है? ये खारा होता है। कैसा होता है? खारा जल होता है, जो महासागरों में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर, 97.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग पर अलवणीय जल है? अलवणीय जल की बात करें मतलब मीठे पानी की बात करें, किसके पानी की बात करें? मीठे पानी की। तो मैंने बताया था 97.5% भाग पर लवणीय जल है, जबकि 2.5% भाग पर कैसा जल है? अलवणीय जल है, मीठा जल है, जो बर्फ और हिमनद के रूप में। अगर मैं उस जल की बात करूं तो देखो ये हमारी पृथ्वी है, उसमें इस 2.5% भाग पानी में से लगभग मैं बताऊं आपको 60% के लगभग पानी हिमानी ग्लेशियर के रूप में, बाकी का सब ग्राउंड वाटर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पर्सन की बात करें एमसीक्यू की इसके, तो देखो पर्सन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है,
अलवणीय जल का स्रोत है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्षण की। वर्षण मतलब वर्षा की बात करें। वर्षण का वैसे तात्पर्य क्या होता है, इसमें वर्षा बूंदों के रूप में प्लस हिम के रूप में दोनों होता है ना, उसको वर्षण कहा जाता है। इसके अलावा सरफेस वाटर की बात करें, इसके अलावा ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं, ये सारा का सारा अलवणीय जल है। सरफेस जो वाटर होता है ना, वो नदियों के माध्यम से होता है, झीलों के माध्यम से होते हैं, तालाब होते हैं, इसके तहत इसके अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना, वापस बता देता हूँ मैं, सतही जल किस किस के अंतर्गत आता है, नदी, साथ साथ में समझते जाना। आपको इसकी पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल SKG जूसरी पर उस पर अपलोड कर दूंगा, ध्यान रखना। इसके अलावा तालाब हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, झील आ जाएगा। इन सब में क्या है, कौन सा जल होता है, सतही जल होता है। भौमजल का उपयोग आपको खुद को ही पता है हम किस प्रकार से भौमजल का उपयोग करते हैं। भौमजल का उपयोग हम कुओं के माध्यम से, नलकूपों के माध्यम से करते हैं। अगला क्वेश्चन है सलाल परियोजना। शायद ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी याद रखना आपको, सलाल परियोजना किस नदी पर है, चिनाब नदी पर। ध्यान रखना, ये सलाल परियोजना ध्यान रखना चिनाब नदी पर, जम्मू एंड कश्मीर में, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में, किन क्षेत्रों में, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए इनमें से कौन सी विधि अपनाई जाती है, ध्यान रखना। इसके तहत याद रखना कुल और गुल ये अपनाई जाती है, ध्यान रखना। जोड़ कहाँ अपनाया जाता है, जोड़ होता है राजस्थान के अंतर्गत। राजस्थान में मुख्यतः बात करूँ तो राजस्थान में एक इलाका होता है जिसका नाम है शेखावाटी इलाका, जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू ये आता है। इसमें जोड़ होते हैं, ध्यान रखना। ये खादीप नहीं है, ये खड़ीन है। क्या है ये, खड़ीन है। मैं सबको बता देता हूँ साथ साथ चल के, ये क्या है यहाँ पर, खड़ीन है। खड़ीन क्या होता है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में थार के मरुस्थल में जैसलमेर में खड़ीन होती है, जो वर्षा जल संरक्षण की एक क्या है, विधि है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नागा अर्जुन सागर, ये लिखते हैं नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, ध्यान रखना। तो नागा अर्जुन सागर बांध ध्यान रखना कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर, ध्यान रखना। कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। इसके अलावा मैं कुछ इन बाकी नदियों की बात करूं तो चिनाब भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है चिनाब भी। ये सिंधु की सहायक नदी है प्रमुख, ध्यान रखना। किस नदी की, सिंधु की। महानदी कहाँ, महानदी के बारे में आपने पढ़ा होगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की सेवा तहसील से नदी निकलती है, जिस पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है, सॉरी भाखड़ा नांगल क्या, हीराकुंड बांध बना हुआ है, जो लंबाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बांध है, 4801 मीटर की है। कौन सा बांध है, ध्यान रखना, हीराकुंड बांध है। सतलज नदी पर आपको पता है भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए MCQ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व में कुल जल के आयतन का मनुष्य के उपयोग के लायक कितना जल है। क्या लिखा है, विश्व में कुल जल के आयतन का मनुष्य के उपयोग में लाने वाले। देखो यहाँ पर इसका उत्तर गलत लिखा हुआ है, वैसे मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर होगा 2.5% होगा। क्या होगा, 2.5% है। तो ध्यान रखना है इसका थोड़ा सा। और क्या लेके कि उसमें ये तमिलनाडु क्या है, इसका आंसर हम बाद में देखेंगे। इसका क्वेश्चन आएगा आगे। देखो ये आ गया वापस क्वेश्चन, कुल और गुल क्या है। मैंने कहा पश्चिमी हिमाचल में पर्वतीय क्षेत्रों में या पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वायकाओं को गुल और कुल। वायकाएं क्या होती है, जैसे मान लेना ये आपका खेत है, यहाँ से नदी निकल रही है, तो यहाँ से इन्होंने क्या कर लिया, एक वायका निकाल के कहाँ लेके आ गए, खेत में लेके आ गए। अगला क्वेश्चन है खादीन यानी खड़ीन और जोड़ क्या है। ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में, यानी राजस्थान की बात करें, कहाँ की बात करें, राजस्थान की अर्ध में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, ध्यान रखना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने की संभावना है इसकी भी। अगला क्वेश्चन है भारत के ऐसे क्षेत्र का उदाहरण दे जहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है फिर भी जल की क्या है, कमी। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको जब नोट्स पढ़ा रहा था तो उसमें यूट्यूब पर क्लास ले रहा था, तब मैंने आपको जब बताया था तो उस समय बताया था मैंने इन क्षेत्रों कम से कम 2 या 3 टॉपिक के बारे में नहीं बताया था, 3-4 यानी 4-5 लाइनों के बारे में नहीं बताया। उनमें से एक लाइन ये भी याद रखनी है आपको, मेघालय जहाँ पर 3 पहाड़ी है, आपको पता होगा गारो, खासी और जयंती की पहाड़ी हैं, उनसे टकरा कर विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी वहाँ पर है, मौसिम ग्राम और चेरापूंजी। तो ध्यान रखना, उसी के पास ही में
राजधानी है शिलांग इसकी। वहाँ पर लोग वर्षा के लिए कतराते, यानी वर्षा वहाँ पर बिल्कुल बहुत ही नाम मात्र की होती है, और जल संरक्षण करने के लिए वो लोग भी क्या अपनाते हैं, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। अगला, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? टांका। देखो टांका क्या होता है मैं बताऊँ आपको। ये आपका घर है, घर है, क्या है ये आपका घर है, ठीक है। इस घर के तहत ये आपके घर का मेन गेट है, ये हो गया। इस घर पे चारों तरफ बना के यहाँ ऊपर छत के अंतर्गत ध्यान रखना एक पाइपलाइन बिछा दी, पाइप डाल दिया, और डालने के बाद में घर के आंगन के पास ही में उसके लिए एक कुआं खोद दिया। क्या खोद दिया? कुआं। जिसके कुएं के नाम है मकान के आकार का होता है, जिसको हम टांका कहते हैं। क्या कहते हैं? टांका। ये पानी सारा का सारा इसके अंतर्गत चला जाता है, इसको क्या कहा जाता है? टांका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल दुर्लभता के 2 कारण लिखिए। तो देखो दुर्लभता का, जल दुर्लभता का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, यानी जल का ह्रास होना। क्या होना? जल का ह्रास होना। तो क्या होता है जल का ह्रास, किस प्रकार से? तो देखना, जल का ह्रास किसकी वजह से हो सकता है? बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताएं, और जल का क्या है? असमान वितरण है। जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में जल बहुत अधिक मात्रा में है, जैसे मैं कह सकता हूँ मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पर जल पर्याप्त मात्रा में है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में देखो आपको पीने के लिए पानी नहीं है, ये समस्या आ गई है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, टिहरी परियोजना किस राज्य में किस नदी पर बनाई गई है? तो अभी मैंने पहले बता दिया था ये प्रश्न, उत्तराखंड में कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी है, ध्यान रखना। अगली है, सलाल परियोजना किस नदी पर है? ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है ये भी। अगले कुछ लघुरात्मक प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें भी पढ़ने हमें। तो ये वैसे मैं बता तो चुका हूँ आपको, सारा करवा चुका हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ आपको, फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं। तो ये देखो, ये पर्सन वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? भारत के विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रहण की कोई 2 विधियां बताइए। तो देखो, ये एक तकनीक है जिसके द्वारा वर्ष के, ध्यान रखना, जिसके द्वारा वर्ष के जल खाली स्थान, घरों में, टैंकर, बेकार पड़े कुएं आदि में भरा जाता है, बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना, क्या याद रखना, ये एक तकनीक होती है वर्षा जल संग्रहण करना, और जिसके द्वारा जिसके द्वारा वर्षा के जल को खाली स्थान, जितने भी खाली स्थान पड़े हैं उन पर, घरों में टैंकर पड़े उनमें, इसके अलावा बेकार पड़े कुएं आदि स्थानों पर इस जल को क्या किया जाता है? भरा जाता है, उसके बाद में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसी में, भारत के विभिन्न भागों में वर्षा जल संरक्षण की किन्हीं 2 विधियों के बारे में बातचीत। इसमें खूब सारी विधियां बात कर रखी हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करें, देखो हम सबसे पहले बात करते हैं, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं वाइट कर ले, वाइट तो पहले से है। देखो हम बात करते हैं सबसे पहले तकनीक इसकी, भारत के क्या है पर्सन, क्या है, भारत के विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रहण की कोई विधियाँ बताइए। देखो पहली विधि है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल और कुल जैसी वाहिकाएं यानी नालियाँ बना ली उन्होंने, जो नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में किसके लिए? सिंचाई के लिए। मैंने अभी पहले थोड़ी देर डायग्राम बनाया भी था इसका। इसके अलावा राजस्थान में पीने के जल को एकत्रित करने के लिए वर्षा जल संग्रहण, ये भी एक आम तरीका है, ध्यान रखना। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ध्यान रखना, पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के मैदान में जो लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए जो बाढ़ का जल होता है ना, उसकी वाहिका बनाई जाती है। इसका मतलब क्या होता है? देखो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लेना इस एरिया में क्या आ रखा है? बाढ़ आ रखा है, तो इस बाढ़ के पानी को इस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने खेत में यहाँ से क्या लिखाते? वाहिका निकाल लेते हैं, जिससे ये पानी है ना वहाँ ले जाकर किसके रूप में काम में आ सकता है? सिंचाई के रूप में काम में आ सकता है। अगला क्या है? शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, ध्यान रखना, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? गड्ढे, जिसको हम क्या कहते हैं? कुई कहते हैं, या हम उनको क्या कह सकते हैं? टांका कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टांका की बातचीत हो रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, सबसे सरल क्वेश्चनों में से एक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के 4 लक्ष्य बताइए। तो इसके तहत देखो क्या है, नदी पर जैसे मान लेना ये एक नदी आ रही है, इस नदी पर एक बांध बना दिया, ये पूरा बांध बना दिया, और फिर अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो नदी में से पानी को बाहर भी निकाल दिया जाता है। तो हम बात करते हैं, तो यहाँ पानी इकट्ठा हो गया, तो नदी पर बांध बनाकर अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं, यानी एक मल्टीपर्पज है, ये एक से अधिक उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं वो देखो। जल विद्युत उत्पादन करना, क्या करना? जल विद्युत उत्पादन,
सिंचाई कार्य करना, घरेलू व औद्योगिक जल आपूर्ति, नौचालन मतलब नौकायन करना, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन। इसके अलावा भी खूब है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए पर्यटन पेयजल के रूप में काम में लिया जा सकता है। मत्स्य पालन हो भी गया है, तो ये प्रमुख उद्देश्य ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है ये भी प्रश्न 2021 में पूछा जा चुका है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं किन्हीं 3 हानियों के साथ लाभ भी पूछे जा चुके हैं। लाभ आपको मैंने थोड़ी देर पहले जो ये पढ़ाया था ना पिछले इसमें, तो वो लाभ थे। अब देखो क्या है, नदी पर बांध बनाने से उसका प्राकृतिक बहाव का रुकना होता है। जैसे कोई रास्ता है, नदी किसी रास्ते से जा रही है तो उसका प्राकृतिक बहाव रुक जाता है, मतलब वो अपने जिस रास्ते से जा रही है वो रास्ता इसके लिए क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है। जब अवरुद्ध हो जाता है तो बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो भी सकती है इसकी वजह से, ज़्यादा पानी आ जाए तो। वैसे बांध बाढ़ को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, ध्यान रखना। तलछट बहाव कम होना, इसके अलावा बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देता है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एक उदाहरण दे रहा हूँ ना, ढंग से समझना है इस उदाहरण को और कोशिश करना समझने की। जैसे मैं कह रहा हूँ हमारे पास एक नदी है, ठीक है, देखो हम बात करते हैं इस जगह पर। जैसे यहाँ एक जगह है, ये एक पहाड़ी है, क्या है, एक पहाड़ी, ये पहाड़ी है। इस पहाड़ी से एक नदी निकली है, क्या निकली है, यहाँ से एक नदी, ये नदी जा रही है। इस नदी का नाम है चंबल। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं। कौन सी नदी है ये, चंबल नदी है, जो जनापाओ की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश से। ये थोड़ी दूर जाने पर राजस्थान में प्रवेश करने से पहले मध्य प्रदेश के मंदसौर में, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के मंदसौर पर इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। ये आपके सिलेबस में भी है, ध्यान रखना, मैं इसको समझा ही रहा हूँ, वापस देखना कौन सा बांध है ये, गांधी सागर है। किस नदी पर है, चंबल नदी पर। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद राजस्थान के भैंसरोडगढ़ के पास में चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। यहाँ पर इस पर एक बांध बना हुआ है आगे, जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। क्या नाम है, राणा प्रताप सागर बांध। फिर आगे जाते हैं तो आगे इस पर एक और बांध बना हुआ है, इसका नाम है जवाहर सागर बांध। क्या नाम है, जवाहर सागर। फिर इस पर एक बांध और बना हुआ है कोटा के समीप ही, इसका नाम है कोटा बिराज। कोटा बिराज, यानी 100 किलोमीटर से भी कम लंबाई पर इसके ऊपर 4 बांध बने, विश्व की एकमात्र नदी है। तो आप देख लो इसे बांध, इस नदी का जो जल स्रोत है वो अवरोध हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। टुकड़ों में बट गए, ध्यान रखना। इसके अलावा आठ के मैदान में जलाशयों से वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती है, तो जैव विविधता को क्या होती है, इसमें हानि होती है। स्थानीय लोग वहाँ से क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। कौन से लोग, स्थानीय लोग, ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अगली नेक्स्ट बात करते हैं हम राजस्थान के अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार वर्षा जल संग्रहण किया जाता है, चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के संदर्भ में आपको पूछा जा सकता है, राजस्थान के स्टूडेंटों को। देखो क्या होता है इसमें, अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत टैंक या टाका बनाया जाता है। मैंने बताया था अर्ध शुष्क कौन सा होता है, जैसे ये अपना राजस्थान है, ये क्या है, राजस्थान। राजस्थान का ये वाला भाग है ना, 2 भागों में है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। इस वाले क्षेत्र को शुष्क कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शुष्क कहा जाता है, और इस वाले क्षेत्र को अर्ध शुष्क कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। देखो इसके अलावा इनका, किनका, टाँकों का, टाँकों के बारे में बता रहे, इनका आकार एक कमरे के जितने होता है, ध्यान रखना। टाँका या सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण का अभिन्न हिस्सा है जिसे घर में बनाया जाता है। वे घरों की ढलवां छतों में पाइप द्वारा जुड़े होते हैं और छत से वर्षा के जल को भूमिगत टैंकों में पहुंचाया जाता है। अगला है जल दुर्लभता से क्या अभिप्राय है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। मैंने आपको बता दिया था, जल की मांग की तुलना में जल की क्या होना, कमी होना, जल का ह्रास होना, क्या होना कहलाती है, जल दुर्लभता कहलाती है। वापस देखना, जल की मांग की तुलना में जल की क्या होना, कमी होना। इसके कई कारण हो सकते हैं, मैंने आपके खूब सारे रीजन बताए थे। अधिक जनसंख्या होना, जल संसाधनों का अतिशोषण होना, और इसके साथ साथ क्या होता है, औद्योगिकरण होता है। ध्यान रखना ये। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जल संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन क्यों आवश्यक है, 3 कारण बताइए। 3 कारण, जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन क्यों आवश्यक है, 3 कारण बताइए। 3 देखो कौन से, जल का अतिशोषण,
अत्यधिक उपयोग, समाज में असमान वितरण के कारण संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता पड़ी है, इसकी ध्यान रखना। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण का भारतीय नदियों पर दुष्प्रभाव पड़ना, यानी जनसंख्या अधिक बढ़ने के कारण जल का अत्यधिक उपयोग करने की वजह से हो सकता है। इसके अलावा कृषि का आधुनिकीकरण करने से सिंचाई की सुविधा अत्यधिक बढ़ गई, जिससे जल की कमी हो गई है। नगरीकरण की, नगरों में जल की मांग अधिक हो गई क्योंकि जनसंख्या अधिक बढ़ गई थी। औद्योगिकरण में उद्योगों के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? जल की, क्योंकि जल के बिना उद्योगों का विकास नहीं हो सकता। इसके साथ प्राकृतिक परितंत्र का ह्रास हो रहा है और पारिस्थितिक संकट उत्पन्न होना। अगला देखो, बढ़ती जनसंख्या के कारण पेयजल, कृषि उत्पादन में सिंचाई आदि के जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता है वर्तमान में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अभी बहुत थोड़ा सा बचा है तो देख लेते हैं इसके। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर क्यों कहा? बांधों के किन्हीं 4 लाभ अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वो कि वो ये देखो, सिंचाई करना, बिजली उत्पादन, घरेलू आवश्यकता, औद्योगिक आवश्यकता, तो जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन और मत्स्य पालन। वो लाभ के लाभ आपको इसमें वापस याद रखने हैं, तो ये ध्यान रखना। देखो देख लिया ना आपने सारा फायदे इसके कौन कौन से, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल पर 3/4 जल से ढका हुआ है, 71% भाग, परंतु फिर भी दुनिया में जल की कमी है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावनाएं बनती है। तो आप देखो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% भाग, 96.5, देखो 96.5% महासागर, मैंने कहा ना 97 लगभग 5% भाग पर क्या पाया जाता है? महासागर पाए जाते हैं। इसके अलावा देखो 2.5% अलवणीय जल है। विश्व में अलवणीय जल का लगभग 70% भाग, मैंने 60 बताया था, ध्यान रखना, लगभग 70% भाग किसके रूप में जमा हुआ है? ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है, ध्यान रखना। वर्षा, ध्यान रखना इसके अंतर्गत वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। जैसे मैं, इसका मतलब क्या होता है? जैसे राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, जबकि इसके अलावा बाकी के राज्यों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो वही बात है, यानी वर्षा का असमान वितरण पाया जाता है। अगला है जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, इसके अलावा समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? इसके अलावा भारत के विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रहण की विधियां लिखिए। ये हम प्रश्न कई बार पढ़ चुके हैं, याद रखना, बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक तकनीक है, वर्षा के जल को खाली स्थानों, घरों में, टैंकों में, इसके अलावा कुओं में भरा जाता है और बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने ये सारी विधियां बता दी आपको कि पर्वतीय क्षेत्र में कुल और गुल जैसी वायिकाओं से नदी की धाराओं का रास्ता बदल खेतों की सिंचाई की जाती है, ये बता चुका हूँ मैं। राजस्थान में पीने के लिए वर्षा जल संग्रहण आम तकनीक है, जिसे हम टाँका बनाते हैं। पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत मैंने कहा, बाढ़ की आने की वजह से जो वायिका होती है ना, उसके माध्यम से खेतों की सिंचाई की जाती है। इसके अलावा शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में गड्ढों का निर्माण करके उसमें पानी डाला जाता है, जिसको कुएं कहा जाता है। इसके अलावा नदी पर बांध बनाकर बहुउद्देशीय अनेक प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं उनको। अनेक सारे उद्देश्य हैं, ये सारे उद्देश्य हम पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, बेकार पड़े कुएं का वर्षा के जल के द्वारा पुनः भरण कैसे किया जा सकता है? तो देखो इसका कैसे किया जा सकता है, ये क्वेश्चन देखते हैं हम। पीवीसी पाइप का प्रयोग करके छत पर वर्षा जल को क्या कर सकते हैं? हम एकत्रित कर सकते हैं। ईंट, ध्यान रखना इसमें किसके बारे में करें? रेल नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना, रेत व ईंट प्रयुक्त करके जल का क्या कर सकते हैं? छनन क्रिया कर सकते हैं। इसके अलावा भूमिगत पाइपलाइन द्वारा, कौन सी? अंडरग्राउंड जो पाइपलाइन है द्वारा जल हौज जिसको हम हौद कहते हैं, तक ले जाया जाता है, जहाँ से तुरंत प्रयोग किया जाता है। इसी हौज से अतिरिक्त जल कुएं की ओर ले जाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पूर्ण भरण करता है। बाद में इस जल का उपयोग अन्य कार्यों में किया जाता है। ये ध्यान रखना, प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के बारे में औद्योगिकरण और शहरीकरण किस प्रकार जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी? ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लिखा भी चुका हूं, आपको ध्यान रखना, क्लासरूम में जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा था तब। तो ये ध्यान रखना, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तेजी से क्या हुआ था? औद्योगिकरण होता, समझा भी चुका हूँ, ये ध्यान रखना। उस समय उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय जल का अत्यधिक प्रयोग, इसके अलावा शहर की बढ़ती आबादी, शहरी जीवन शैली के कारण जल ऊर्जा
की आवश्यकता में तीव्र वृद्धि और शहरों तथा गांवों में जल संसाधनों का अति शोषण। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, तो ध्यान रखना। देखो बात, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में बता चुका हूँ। नर्मदा नदी पर बना हुआ है ये, जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध परियोजना। देखो क्या है, सुनना। ये आंदोलन गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित है, जिसको हम एनजीओ कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जनजाति लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में लामबंद हुए, इकट्ठे हुए। आरंभ में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने के मुद्दे पर केंद्रित था। बाद में इसका लक्ष्य विस्थापितों को पुनर्वास, यानी जितने भी लोग उस स्थान से गए थे, गरीब लोग, गरीब हो गए, बाद में शहरों में जाकर भटकना पड़ा था, वो जितने विस्थापित थे उन लोगों को वापस क्या करना था, उनको पुनर्वास करना, उनको वापस लेके आना। आंदोलन का जो नेता है, ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेधा, क्या नाम है, मेधा पाटकर है, जो अभी भी संघर्ष कर रही है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, देखो, परंपरागत वर्षा जल संरक्षण की किन पद्धतियों को आधुनिक समय में अपनाकर जल दुर्लभता यानी जल की कमी की समस्या से क्या किया छुटकारा पाया जा सकता है? टांका यानी छत वर्षा जल संग्रहण, यानी पालर पानी को इकट्ठा करना। गुल और कुल, ये भी एक विधि है, कहाँ पर? पश्चिम हिमाचल प्रदेश या हिमालय क्षेत्र में। बाढ़ जलवायिका, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। गड्ढे बनाकर राजस्थान के पश्चिमी भाग में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। खड्डीन, जिसको खाड़ीन कहते हैं, ये जैसलमेर में की जाती है। टैंक वटाका, अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में, प्रत्येक क्षेत्र में हर घर में पाई जाती है। और बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, ये भी कौन से? उत्तरी पूर्वी राज्यों में की जाती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बांध को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा? बांधों से होने वाले लाभों की सूची बनाई, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। अगला है, हमारे देश में जल का अभाव दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है? इनकी कारणों की सूची बनाइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। देखो, भारत में मानसूनी जलवायु वाला देश है, कई बार मानसून असफल होने से जल का क्या बढ़ जाता है? अभाव बढ़ जाता है, यानी अकाल पड़ जाता है, जल की कमी हो जाती है इसके कारण। सिंचाई के जल की मांग में तीव्र वृद्धि होती है। इसके अलावा औद्योगिक क्रियाओं के कारण भूमिगत जल का स्तर भी क्या हो जाता है? गिर जाता है। अत्यधिक जल का उपयोग करने से भूमिगत जल यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाला, जिसको हम ट्यूबवेल और कुओं के माध्यम से निकालते हैं। शहरीकरण की गति में वृद्धि के कारण जल संसाधन में बढ़ता दबाव, और क्या है? बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखो, अब इसी वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना। इन क्वेश्चन, ये मैं कह रहा हूँ, जल संसाधन वाला जो वाटर रिसोर्स वाला चैप्टर है, सारा चैप्टर जितने भी उससे क्वेश्चन बनने वाले थे, ये सारे क्वेश्चन वही है, इनसे एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप नोट्स पढ़ सकते हो, या इनको भी आप साथ साथ में लिख सकते हो, और अगर नोट्स नहीं लिख रहे हो तो ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।